इस सेशन में हम जानकारी लेंगे स्प्लाइन के दूसरे भाग के बारे में, अर्थात स्प्लाइन सीवी कंट्रोल वर्टिसेस के साथ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम स्प्लाइन सीवी का प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं स्प्लाइन सीवी पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट की जानकारी मांगी जाती है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट चुन लेता हूँ। अगला पॉइंट पूछा जाता है, जैसे पिछली बार भी स्प्लाइन फिट में भी पूछा गया था, तो स्प्लाइन सीवी में भी नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है। मैं एंटर कर देता हूँ या माउस से क्लिक करके फाइनलाइज कर देता हूँ पॉइंट को। फिर से अगला पॉइंट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट और फिर से फाइनली नेक्स्ट। एंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि लगभग लाइन तो कुछ वैसी ही ड्रॉ हुई है, लेकिन जब मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल वर्टिसेस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके साथ मैं स्प्लाइन लाइन को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। यदि आप पहले वाली लाइन पे जो स्प्लाइन फिट है उस पर क्लिक करें, आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल वर्टिसेस नहीं थे, जबकि आपके पास यहाँ पे फिट पॉइंट्स थे। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल वर्टेक्स है। मैं यहाँ पे इस वर्टेक्स के साथ आसानी से लाइन को मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे मैं आसानी से इसको प्रयोग कर पा रहा हूँ। पैन करते हुए मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे ले आता हूँ और थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ लाइन को, ताकि हमारे पास स्क्रीन में जो है सिर्फ स्प्लाइन सीवी ही रहे, ताकि हम आसानी से इसको देख पाएं। तो आप देखेंगे हमारे पास इन वर्टेक्स पॉइंट का प्रयोग करके कितना आसान रहता है एक पर्टिकुलर स्प्लाइन को आसानी से उसके पर्टिकुलर एंगल्स पे मॉडिफाई करना। यदि आप चाहें तो माउस क्लिक करके रखें और आप इन पर्टिकुलर वर्टेक्स पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे वो पॉइंट रिमूव हो गया है। पॉइंट को ऐड करने के लिए किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें और ऐड वर्टेक्स करें। आप देखेंगे आपके पास एक वर्टेक्स और ऐड हो गया है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे स्ट्रेच वर्टेक्स भी है, वो आप नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं बिना इस कमांड का प्रयोग किए। आप माउस को खींचे ऊपर की तरफ तो ये स्ट्रेच ऊपर की तरफ करेगा, और यदि नीचे वाले वर्टेक्स पॉइंट को खींचेंगे तो नीचे की तरफ स्ट्रेच करेगा। तो इस प्रकार हमने अंतर देखा। हमारे पास यहाँ वर्टेक्स पॉइंट्स रहते हैं, जबकि पहले वाले स्प्लाइन में फिट पॉइंट्स रहते हैं। आइए अब देखते हैं पॉइंट के साथ इसको किस प्रकार ड्रॉ किया जा सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का प्रयोग करता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ पॉइंट्स पहले से अवेलेबल हैं, तो आइए मैं चुन लेता हूँ यहाँ से स्प्लाइन सीवी को। और क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन ऑन किया हुआ है और साथ में नोड की स्नैपिंग चेक कर रखी है, अर्थात ऑन कर रखी है। अब मैं यहाँ पे स्प्लाइन सीवी को क्लिक करता हूँ और पहले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मेरे पास स्प्लाइन सीवी बनना शुरू हो जाएगा। स्नैप करने के लिए अगले पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो आसानी से मैं इन पॉइंट्स का प्रयोग करते हुए स्प्लाइन सीवी को ड्रॉ कर सकता हूँ। एंटर करते ही फाइनलाइज कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर जब आप स्प्लाइन सीवी ड्रॉ कर देते हैं तो वर्टेक्स के साथ आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आसानी से पॉइंट्स का प्रयोग करते हुए हमने स्प्लाइन सीवी को ड्रॉ किया। यदि किसी कारण से आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहे तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसके पॉइंट स्टाइल को चेंज करें। इसके लिए आप कमांड पर जाकर फिर से पीडी मोड टाइप करें और एंटर करें। मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ। 3 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे पॉइंट्स जो है वहां पे क्रॉसहेयर जैसा निशान अवेलेबल हो गया है, ताकि आप आसानी से चेक कर पाए कहाँ कहाँ आपके पॉइंट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से हमने देखा किस प्रकार हम स्प्लाइन सीवी का प्रयोग कर सकते हैं। एक मेन डिफरेंस जो दोनों में रहा है, स्प्लाइन फिट में आपके पास फिट पॉइंट्स रहते हैं, जबकि स्प्लाइन सीवी में आपके पास कंट्रोल वर्टेक्स रहते हैं, जिनके द्वारा आप आसानी से अपनी स्प्लाइन सीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।